अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की पेयरिंग स्कीम की। इससे पहले 22 और 21 की पेयरिंग स्कीम भी हमारे चैनल के ऊपर पड़ी है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ 2023 की पेयरिंग स्कीम को लेकर। सबसे पहले जो हमारे जहन में सवाल आता है वो ये कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इससे पहले जितनी भी पेयरिंग स्कीम्स हमने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, वो सारी पेयरिंग स्कीम हमने पूरी तरह से वेरीफाई करके अपलोड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही पेपर आया था। तो 2023 की जो टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये स्कीम होती है टेंटेटिव स्कीम, इसी के मुताबिक ही मोस्ट प्रोबेबली पेपर बनता है। अब दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि पेयरिंग स्कीम का हमें फ़ायदा क्या है। बच्चों, पेयरिंग स्कीम समझ लें कि आपके लिए एक टूल का काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर भी अच्छे लें, ठीक है, और उसके साथ कम टाइम में आप टेक्निकल तरीके से तैयारी करें, आपका कोई क्वेश्चन रहे भी ना, आपके पास चॉइस भी हो, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं और कम मेहनत से कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें, ठीक है, तो उस हवाले से ये एक टूल का काम करती है। तो आज मैं इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में इस पूरी पेयरिंग स्कीम को आपके साथ डिस्कस करूंगा और एट द एंड मैं अपना जो मेरा फेवरेट कम्बिनेशन यहाँ से निकलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप इसे हासिल कर सकें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चैप्टर्स नेम लिखे हैं। चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं। आगे लिखा हुआ है एमसीक्यूज, कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, और टोटल आपको पता है कि 17 एमसीक्यूज आने हैं और उनके मार्क्स भी कितने होंगे, उनके मार्क्स भी 17 ही होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। मैं इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं वहां पर जाके डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो ये लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल आपको 33 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने उसमें से 22 अटेम्प्ट करने हैं। यूं टोटल 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर 1 से मुराद है कि इस चैप्टर में से या तो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, पहला हिस्सा थ्योरी और दूसरा हिस्सा न्यूमेरिकल। ये जो 1 लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब है कि या तो थ्योरी का पार्ट आएगा और या न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आएगा, इसलिए ये 1 का मतलब है। उसके आगे लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स, यानी कि इस चैप्टर में से कम 13 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर का पेपर आ सकता है। 10 12, मिनिमम 10, मैक्सिमम 12, मिनिमम 13, मैक्सिमम 15। हर चैप्टर के आगे लिखा है एनालिसिस करके कि कम से कम कितने नंबर का पेपर आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर का पेपर आ सकता है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाली पेयरिंग। आपको पता है कि पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर, एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चंस ही शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन में, और इस सेक्शन में आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब देखें, इस सेक्शन में इस दफा 3 चैप्टर्स को शामिल किया गया है, चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 21। तीनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, टोटल 12 आने हैं, 8 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन, इसमें चैप्टर 13, 16, 17, 18 4 चैप्टर्स को शामिल कर दिया गया है। हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 आएंगे और करने कितने होंगे, 8। तीसरा जो हमारा सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो चैप्टर नंबर 15, 19 और 20 से है। टोटल आएंगे 9, करने कितने होंगे, 6। तो यूं 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22। अब देखें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को, तो हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये पांचों लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 5 में से 3 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पर देखें, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12, 13 को मिला के, फिर चैप्टर नंबर 14, 15 को मिला के, 16, 18 को मिला के, 17, 19 को मिला के, और ये वही पेयरिंग स्कीम है लॉन्ग क्वेश्चंस की जो अक्सर पहले भी हम देखते रहते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम जो है इस दफ़ा वो थोड़ी सी चेंज आपको लग रही है। अब देखें मैं तैयारी कैसे करूंगा, मैंने अपना फेवरेट पेयर यहाँ से कैसे सेलेक्ट किया है। मैं ये करूंगा कि सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15 को तैयार कर लूंगा।
ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से हम स्टार्ट लेते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई होती है, बार बार टेस्ट सीरीज के अंदर ये रिपीट हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैंने 12, 13, 14 और 15 चूज कर लिया। अब ये करने से मुझे फ़ायदा क्या होने वाला, देखें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 इन दोनों को मिला के 4 शॉर्ट, इसमें से 4 शॉर्ट, इसमें से 8 ही मुझे करने हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन 2 है पूरा इन दोनों चैप्टर्स को अटेम्प्ट करने से क्वेश्चन 2 मेरा पूरा हो गया। अब देखिए 12 और 13 को मिलाएं तो एक मेरा लॉन्ग भी पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखते जाए। 14 और 15 को मिलाएं तो मेरा एक और लॉन्ग हो गया। ठीक है जी, ये देखें 2 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो गए इन 4 चैप्टर से। ठीक है, और ये देखें शॉर्ट क्वेश्चंस का भी एक पूरा सेक्शन अटेम्प्ट हो रहा है। 12-14 को मिलाएं एक पूरा सेक्शन यहां से शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने से मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर चुका हूं। ठीक है, देखें जी लॉन्ग मैं कितने कर चुका हूं जी, 2 अटेम्प्ट कर चुका हूं, और शॉर्ट क्वेश्चंस का भी एक सेक्शन में अटेम्प्ट कर चुका हूं। अब इसमें मैंने 13 और 15 भी किया है, तो जो 13 चैप्टर है वो यहां पर शॉर्ट में भी इस्तेमाल हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 13 को करने से 3 तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अभी कितने चाहिए, 5 और चाहिए। तो चैप्टर 12, 13, 14, 15 को तैयार करने के बाद मैं तैयार करूंगा चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 को। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, 16 और 18 2 चैप्टर को तैयार करने से मेरा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। तो देखिए 1, 2, 3 सिर्फ 6 चैप्टर्स को तैयार करने से मैं तीनों लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं, एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं। ठीक है जी, अब आगे देखें 16 और 18, ये देखें 13, 16 और 18 मेरा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी दूसरा शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो गया। तो सिर्फ 6 चैप्टर करने से मैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन मुकम्मल कर चुका हूं और तीनों लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन हमने चॉइस पे भी तो जाना होता है, लिहाजा 16 और 18 के बाद ये देखें जी चैप्टर नंबर 15 तो मेरा पहले यहां पर हो चुका था। ठीक है जी, अब मेरे पास चॉइस है कि 15 तो मेरा ऑलरेडी यहां पर शामिल हो गया है, 16, 18 भी हो गया है, 17 और 19 मेरे पास बचा है। ठीक है जी, 15 के साथ अगर मैं 19 चैप्टर कर लूं, अगर 15 के साथ, तो नेक्स्ट जो मेरा होगा अगर मैं 17 और 19 भी कर लूं। ठीक है, अब 17, 19 करने से क्या होगा, 15 तो पहले किया हुआ है, 19 मजीद हो गया, तो आपका ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, और 17, 19 करने से एक आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी भी हो गई। तो यूं आपने 6 चैप्टर तैयार किए, लेकिन अगर 7 कर लें तो आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन और सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर एक चैप्टर और साथ शामिल कर लिया जाए, अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस होगी और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस होगी। ठीक है, उसके बाद फिर अगर टाइम मिलता जाए तो जो बाकी चैप्टर बचे हैं उनको आप तो फ़ायदा ये होता है कि अगर इस तरह से हम तैयारी करें पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, तो आखिर में अगर कम टाइम भी मिले तो हम जो ज़्यादा जहाँ पर हमारा फोकस जिन चैप्टर्स के ऊपर होता है उन चैप्टर्स को हम पहले रिवाइज करके और टाइम बचे तो फिर दूसरों को रिवाइज करते हैं। तो इस सेंस में भी स्कीम जो है वो हमारी हेल्प करती है। तो फर्स्ट ईयर की स्कीम अभी तक नहीं आई, जो ही वो आएगी हम उसको भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आई होप कि आपको जो पेयरिंग स्कीम है आपकी पेपर की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी और आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।